अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पास 9 तारों वाली 3 फेस मोटर है और इसकी तारें कट चुकी हैं और आप परेशान हैं कि कौन सी तार कहाँ लगेगी, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं मुकम्मल तफसील के साथ सिखाऊंगा कि सिर्फ मल्टीमीटर की मदद से 9 वायर मोटर को दोबारा सही तरीके से कैसे कनेक्ट किया जाता है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि एक गलत कनेक्शन आपकी मोटर जला भी सकता है और आप अगर कोई भी वीडियो का हिस्सा मिस करेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगी। तो ज़्यादातर 9 वायर वाली मोटर ड्यूल वोल्टेज होती हैं, यानी कि ये 220 वोल्ट 440 वोल्ट्स या दोनों पर चल सकती हैं। बड़ी कंपनियां जैसे सीमेंस एबीबी की मोटरें या टेको की मोटर अमूमन T1 से लेकर T9 तक नंबर लिखे होते हैं, लेकिन मसला तब होता है जब तारें कट जाएं, नंबर मिट जाएं या मोटर पर नेम प्लेट मौजूद ना हो। तो आज हम यही मसला हल करेंगे। अभी हमारे पास ये एक लाट की मोटर आई है और ये सीमेंस की मोटर है, इसमें भी यही सेम मसला आ रहा है। मोटर लाट की है, बाहर से जब आई है तो इसकी तारें कटी हुई थी। अब मैं आपके सामने इसकी 9 की 9 तारें बाहर निकालूंगा और इनको दोबारा से नंबर लगाकर आपको मोटर चलाकर दिखाऊंगा। मोटर में 9 तारें हैं। ये दरअसल 3 कोयल्स होती हैं और हर कोयल के 3 सिरे होते हैं। मल्टीमीटर को ओम या कनेक्टिविटी पर लगाएं। दो दो तारों को चेक करें। जिन तारों के दरमियान मज़ामत मिले वो एक ही कोयल से तल्लक रखती हैं। इस तरह आपको 3 ग्रुप मिल जाएंगे। हर ग्रुप पर ABC लिख लें, निशान लगा लें। याद रखें तीनों कोयल्स की रिजेंसी तकरीबन बराबर होगी। पहले मरहले में हम इस मोटर की तीनों वायर्स जो हैं उनको लंबा कर रहे हैं, यानी कि अंदर से वायरिंग के साथ कनेक्ट करके बाहर से नई लीडें लगा रहे हैं। जब ये 9 या 9 तारें बार मुकम्मल हो जाएंगी तो उसके बाद हम इसको मल्टीमीटर की मदद से 3 ग्रुप इसके बनाएंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। ये 9 तारों वाली मोटर आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया जा चुका है कि ये आम तौर पर ड्यूल कनेक्शंस होती हैं, यानी कि आप इनको लो वोल्टेज 220 वोल्ट पर भी चला सकते हैं और 380 440 पर भी चला सकते हैं। आम फार्मूला ये है कि जब आप मोटर को लो वोल्टेज पर चलाते हैं तो T4 T5 और T6 आपस में जोड़ दें। फेज़ 1 1 को 7 के साथ जोड़ दें, फेज़ 2 2 को 8 के साथ जोड़ दें, फेज़ 3 को 9 के साथ जोड़ दें। इसमें करंट ज़्यादा होगा इसलिए मुनासिब मोटाई की तार इस्तेमाल करें क्योंकि मोटर जो है वो डबल एम्पेयर पर चलेगी। अगर आपके पास एक 7.5 HP यानी कि 5.5 किलोवाट की मोटर है जिसकी लोडिंग कैपेसिटी 10 एम्पेयर्स है, तो जब आप उसको लो वोल्टेज पर चलाएंगे तो वही मोटर जो है वो 18 से 20 एम्पेयर पे चली जाएगी। इसलिए उसके साथ आपकी VFD भी बड़ी लगेगी। 11-15 या 18-21 की यूज़ करें। और दूसरी सूरत ये होगी कि उसके साथ वायर्स भी आपको ज़रा थोड़ी मोटी यूज़ करनी पड़ेंगी हाई वोल्टेज के लिए, लो वोल्टेज, क्योंकि एम्पेयर जो है करंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अभी हम ये तारें लंबी कर रहे हैं। इनको बाहर लीडों को बाहर लंबा करने के लिए हम हीट प्रूफ वायर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आसानी के साथ 15 HP तक की मोटर का लोड भी बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन ये हमारे पास जो मोटर है ये 7.5 HP 5.5 किलोवाट है। इसके लिए ये तारें बहुत बेहतरीन हैं, इनको कोई मसला नहीं है, वायर्स गर्म भी नहीं होगी। ये कुछ तारें लंबी हो गई हैं, इनके ऊपर हम अंदर हीट प्रूफ टेप कर रहे हैं। उसके बाद इनके ऊपर वाइंडिंग में इस्तेमाल होने वाली स्लीव्स एक्स्ट्रा से चढ़ा रहे हैं ताकि किसी किस्म की कोई रिस्क वाली बात ना रहे, मोटर शॉर्ट भी ना हो। और जब मोटर थोड़ी बहुत गर्म हो तो ये ऊपर जो टेप और जो हमारी स्लीव्स लगी हैं ये जले ना, कोई मसला पैदा ना हो। मुकम्मल तौर पर हिफाजती यानी कि सेफ्टी का ख्याल रखा जा रहा है। अभी हम ये तारें लंबी हो रही हैं। जब लंबी हो जाएंगी तो फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं कि अब आगे अब इसका क्या करना है।
अगर आपके पास भी ऐसी कोई मोटर आ जाए तो सबसे पहले तो आप बाहर जो मोटर का कनेक्शन बॉक्स है उस तक इसकी लीडें, सारी लीडें लंबी करें। अंदर से पहले मोटर को चेक कर लें कि शार्ट तो नहीं है, कोई कोयल जला हुआ तो नहीं है। ये ना हो आप इतनी मेहनत करके बाहर से कनेक्शन करें और मोटर को चलाने की कोशिश करें तो मोटर चले ही ना। इसलिए सबसे बेहतर ये है कि सबसे पहले आप मोटर का जो अंदर वाला सिस्टम है, सारा कोयल वगैरह है, उनको चेक कर लें कि कोयल कोई शार्ट तो नहीं है, कोई बॉडी के साथ अर्थ तो नहीं है, जो तारें हैं वो सब बराबर आपस में बोल रही हैं, उनकी रेजिस्टेंसी बराबर है, कोई मसला तो नहीं है। क्योंकि बाद में आपकी मेहनत बेकार जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर आपको मोटर को रिवाइंड ही करना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले ये चेक किया। चेक करने के बाद मुझे पता चल गया कि मोटर की जो अंदर जो स्टेटर रूटर है सब कुछ ओके है, इसका मसला नहीं है, मोटर ठीक है, कोयल्स वगैरह सब ठीक है और मोटर बेहतरीन तरीके से चल सकती है। मोटर भी नई नहीं थी, बस जब लाट में मोटरें आती हैं तो वो अंदर से तारें यानी कि बिल्कुल टर्मिनल बॉक्स के अंदर से तारें काट देते हैं और तारें छोटी भी हो जाती हैं, कई दफ़ा उनको फिर लंबा करना पड़ता है। तो जानवर मोटर के लिए यही होता है कि फिर उसकी तारें लंबी की जाती हैं, क्योंकि अगर आप उसकी वाइंडिंग को खोल के अंदर से कनेक्शन करेंगे तो वो पहले वाली बात तो नहीं रहेगी। अगर आपके पास कोई बार ऑप्शन है तो उसकी वहाँ से ही थोड़ी लंबी कर लें ताकि मोटर जेनुअन हालत में रहे बिल्कुल। वैसे अगर अंदर से वाइंडिंग को खोल के कनेक्शन भी करने पड़े तो वो भी हम कर लेते हैं, लेकिन मज़ा तब भी आता है जब वायर से ही हो जाए, मोटर की वाइंडिंग जो जेनुअन हालत में होती है, जैसे कंपनी ने की होती है वैसे ही रहे, उसको कुछ छेड़खानी ना हो, फिर उसको चलाने का अपना ही एक मज़ा होता है। लंबी हो गई हैं, अब आते हैं असल काम की तरफ। किसी भी एक तार को पकड़ें। फ़र्ज़ कर लें कि आपने एक तार नंबर 1 को पकड़ा है। अब इसे बाकी 8 तारों के साथ एक एक करके मल्टीमीटर से चेक करें। जिन तारों के साथ 2 या 1 तार के साथ बोलेगी तो वो इसका ग्रुप बना दें। इसी तरह फिर दूसरी तार को पकड़ लें, इसका भी ग्रुप बनाएं। इस तरह तीसरी को भी पकड़ें और इसका ग्रुप बनाएं। अब ये होगा ये कि आपके पास जो मोटर होगी 9 तारें होंगी, उनमें से एक जो है वो 4 के साथ बोलेगी, 2 जो है वो 5 के साथ बोलेगी और 6 जो है वो 3 के साथ बोलेगी। यानी कि ये पहली 6 तारें 1 से लेकर 6 तक जो होंगी, इनके आपके पास 3 पेयर बन जाएंगे, 3 जोड़े बन जाएंगे। जो 7, 8, 9 होगी उसका एक अलग ग्रुप बन जाएगा। अब आपने हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए इनकी कैटेगरीज को अलग-अलग करना है और उनकी शनाख्त करनी है, उनको नंबर लगाने हैं। वो भी आप मल्टीमीटर के साथ ही करेंगे, क्योंकि मल्टीमीटर के बगैर नहीं होगा। जब आपके ये ग्रुप बन जाएंगे तो 1, 2, 3 पर दायरे मोटर को आपको रन करना पड़ेगा। अब मैंने सब वायर के साथ टेपें लगा के उनको नंबर लगा दिए हैं। लीडें बाहर निकाल के इसके कनेक्शन करूंगा और आपको मोटर चला के दिखाऊंगा। ये मल्टीमीटर की मदद से मैंने सब तारों को नंबर लगा लिए हैं और जिस तरतीब से आपको समझाया उसी तरतीब से नंबर लगाए हैं। बस मैंने ये किया कि मैंने V1, V2 और V5, W1, W2, W5, U1, U2, U5 इस हिसाब से नंबर लगाए, यानी कि 1, 2, 3 वाले नंबर नहीं लगाए। ये भी वही बात है, यह मैंने मोटर के कनेक्शन किए हैं और ये मैंने मोटर को रन किया है। आपके सामने मोटर चली है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ छोटा सा फॉल्ट है, मोटर सही नहीं चल रही, यानी कि मेरी कुछ तार एक आध गलत है। अब मैं उसको दोबारा चेक करके तार को सेट कर रहा हूँ। अब ये तार सेट हो गई है और मोटर मैंने दोबारा से रन कर दिया। मैंने इसके नंबर जो हैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखें, W1, V1, V2, इस हिसाब से मैंने नंबर लगाए हैं। V1, W1, U1 पे मैंने मोटर को रन कर दिया है। U2, U5 को आपस में पेयर बना के बंद कर दिया है और उसके बाद जो है W2, W5 को पेयर बना के